हेलो एवरीवन, मैं शिवम शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 4 क्लास 11 की रिवीजन सीरीज का। पार्ट 1 में हमने कर लिए थे 1 to 3 चैप्टर्स, पार्ट 2 में हमने 4 to 6 चैप्टर किए थे और पार्ट 3 में हमने 7 to 9 चैप्टर्स कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखे ये पार्ट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है क्लास 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ रिवीजन करके, तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं। बाकी इस चैप्टर के जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो के एंड में आपको मिलेंगे और साथ ही साथ उसकी पीडीएफ भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चिंता मत कीजिएगा, जो क्वेश्चन मैं एमसीक्यू इसमें से आपको दे रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि एक चैप्टर से ज्यादा 40 क्वेश्चन निकलते हैं या 50, इसके जो भी हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिवीजन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 10 ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, ये चैप्टर आज हम करेंगे। एक यही चैप्टर हमारा बचा था, तो उसमें सबसे पहला जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग समझ लेते हैं। ट्रेनिंग एक तरह का हमारा वो लॉन्ग टाइम प्रोसेस है बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एंड सिमेट्रिक वे, ठीक है, टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ एनी स्पोर्ट्स पर्सन। जो हमारा ट्रेनिंग है वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोसेस है जिसमें हम साइंटिफिकली एंड सिमेट्रिकली कोई भी काम कराते हैं किसी भी पर्सन से, उसकी जो भी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करने के लिए। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद में आते हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, एक वर्ड आता है। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो एक चीज लिख दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू मैथ्यूज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैथ्यूज लिखिए। इन्होंने ये बोला था स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक प्रिपरेशन ऑफ अ स्पोर्ट्समैन। मींस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक हमारा बेसिक प्रिपरेशन है किसी भी स्पोर्ट्समैन को बनाने में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होता है। आई होप इतना क्लियर हो गया। इसके बाद में थर्ड वर्ड हमारा डोपिंग इन स्पोर्ट्स आता है। तो डोपिंग की हम बात करते हैं तो डोपिंग जो है हमारा, ये एक तरह का वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी पर्सन अपनी बॉडी के अंदर एक एक्सटर्नल सब्सटेंस डालता है जिसको हम बोलते हैं ड्रग, या फिर वो किसी और पर्सन का ब्लड अपने अंदर डालता है। ठीक है, क्यों करता है वो ये? फॉर एनहांसिंग देयर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। मींस अगर कोई भी पर्सन अपने बॉडी में कोई चीज डाल रहा है, चाहे ड्रग हो चाहे ब्लड हो, फॉर एनहांसिंग देयर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, दैट इज नोन एज डोपिंग इन स्पोर्ट्स। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। इसके बाद में हम आते हैं जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बनता है पहले 1-2 टॉपिक से, वो आपका बनता है गिव एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ये क्वेश्चन ज्यादातर 3 मार्क्स में देखा जाता है, ठीक है, या फिर 5 मार्क्स में देखा जाएगा। तो कैसे देखा जाएगा? व्हाट इज ट्रेनिंग या व्हाट इज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड गिव एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं। प्रिंसिपल्स एक हमारी वो चीज होती है कि एक डिसिप्लिन बना रहे या फिर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो चीज हम अचीव कर सकें। तो कैसे कर सकते हैं? हम कोई सिद्धांत बनाएंगे कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा तभी तो मैं एवरेज चढ़ पाऊंगा ना। ये तो नहीं कि मैं कहीं और घूम रहा हूं तब भी मैं एवरेज चढ़ पाऊंगा, नहीं हो पाएगा। मींस कोई ना कोई रूल्स रेगुलेशन हमें कोई चीज फॉलो करनी पड़ेगी तभी हम कोई चीज सीख सकते हैं। वैसे ही हमारे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं। क्या होते हैं? अगर आप कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको जिम जाना है। मींस अगर आप कंटिन्यू जिम जाएंगे तभी तो आपकी बॉडी बनेगी ना, ये नहीं कि आज गए 2 दिन नहीं गए। तो मींस प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एक हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का। ठीक है, क्लियर। इसके बाद में एक आता है प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। ओवरलोड मतलब आप देखिए, जब जिम में एक्सरसाइज करते हैं पहले दिन जाते हैं तो 5 का डंबल मारते हैं। अब वो पूरी साल ही आप 5 का डंबल मारते रहेंगे तो आपको लगता है आपकी बॉडी बनेगी? नहीं बनेगी ना। मींस आपको अपनी बॉडी बनाने के लिए अपने ऊपर लोड देना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ लोड हमारा सेकंड हो गया। क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का। इसके बाद में एक और हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? रेगुलर मेडिकल चेकअप। अगर हम रेगुलर मेडिकल चेकअप नहीं कराएंगे और हम किसी भी प्लेयर को ऐसे ही ट्रेनिंग करने देंगे तो उसके इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो भी हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में आ जाता है। इसके बाद में एक और हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं। आज मैं हूं यहां पर और मेरे साथ ये एक पर्सन है, ये इसका इंडोरेंस बहुत अच्छा है, ठीक है, बट मैं क्या हूं, मेरी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। अगर मेरे को और इसको सिर्फ एक ही मेथड से ट्रेन किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हम दोनों कभी एक लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे।
तो हर एक पर्सन की क्वालिटीज देखते हुए उसको ट्रेन किया जाता है, तो वो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस प्रिंसिपल में वो चीज आती है। आई होप क्लियर हो गया। मैंने 4 से 5 आपको प्रिंसिपल बता दिए, ऐसे आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद में जो सेकंड आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वार्म अप, व्हाट आर इट्स टाइप। तो वार्म अप क्या होता है आप सबको पता है। वार्म अप एक तरह की वो एक्सरसाइजेस होती हैं या फिर सेट ऑफ एक्सरसाइजेस होती हैं जो हम कब करते हैं, किसी भी कंपटीशन को परफॉर्म करने से पहले हम करते हैं, या फिर हम नॉर्मल डेली लाइफ में भी कोई एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो उससे पहले हम वार्म अप करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हमारी मसल्स एक्टिवेटेड हो जाती हैं और उससे इंजरी के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। अगर आप बिल्कुल ऐसे सो के उठे और आप सीधा चले गए फुटबॉल मैच खेलने, तो आई गारंटी यू, आपको भी पता है आपको इंजरी लग जाएगी, ठीक है। बट आप फुटबॉल मैच खेलने से पहले थोड़ा वार्म अप करेंगे तो आपको इंजरी नहीं लगेगी। क्लियर हो गया वार्म अप क्या होता है। इसके बाद में इसके टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो आप सबको पता है हमारा 2 टाइप से हमारा वार्म अप होता है। एक होता है फिजियोलॉजिकली, एक होता है साइकोलॉजिकली। तो साइकोलॉजिकली आपको पता है आपके माइंड का वार्म अप मींस अपने माइंड को आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी, ठीक है। तो ये हम कंसंट्रेशन से भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर हम किसी भी पर्सन को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं, कोई भी गेम वो खेलने जा रहा है उससे पहले, तो उसका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो कम हो जाता है, जिससे उसका माइंड एक्टिवेट हो जाता है और वो साइकोलॉजिकली फिट होता है खेलने के लिए, ठीक है। इसके बाद में आपका साइकोलॉजिकली हो गया, फिर आपका फिजियोलॉजिकली हो गया। मींस हमने दिमाग से तो रेडी कर दिया पर हमें बॉडी से भी तो रेडी करना है। तो हमारा बॉडी से रेडी करने वाला वार्म अप कौन सा होता है? वो हमारा होता है फिजियोलॉजिकल वार्म अप। अगर हम किसी भी पर्सन को बॉडी से रेडी कर रहे हैं, मींस उसकी बॉडी को एक्टिवेट कर रहे हैं टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी, इज नोन एज फिजियोलॉजिकल वार्म अप। इतना क्लियर हो गया। फिजियोलॉजिकल वार्म अप हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है पैसिव और एक होता है एक्टिव। पैसिव वार्म अप वो वाला वार्म अप होता है जिसमें कोई भी पर्सन खुद पार्टिसिपेट नहीं करता। मींस अगर मैं हूं, मैं उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा और मेरी बॉडी वार्म अप होगी। लाइक हमारा सन बाथ हो गया, हमारा हॉट बाथ हो गया, हमारा स्टीम बाथ हो गया। तो इसमें हम कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे, हम बस जाके लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं। तो ये हमारा पैसिव क्या हुआ? वार्म अप हुआ। इसमें हमारा मूवमेंट नहीं हो रहा। पर जो एक्टिव वार्म अप होता है इसमें कोई भी पर्सन या प्लेयर खुद पार्टिसिपेट करता है, अपनी बॉडी के मूवमेंट करता है, ठीक है। तो वो हमारा वार्म अप कौन सा होता है? वो हमारा एक्टिव वार्म अप होता है। आई होप क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में मिल जाएगा, ठीक है, अगर मिला तो, और किस्मत अच्छी रही क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद में आप सबको पता है एक टॉपिक आपका है टर्मिनोलॉजीज इन ट्रेनिंग प्रोसेस। जो हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस है ना, इसकी टर्मिनोलॉजीज क्या होती है बेटा? 5 टाइप की होती हैं, याद कर लो। सबसे पहली स्किल, फिर आपकी टेक्निक्स, उसके बाद में आपका स्टाइल हो गया, उसके बाद में टैक्टिक्स हो गया, और उसके बाद में स्ट्रैटेजी हो गया। ये आपकी क्या है? टर्मिनोलॉजीज ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस है। ये क्वेश्चन बहुत ही खराब किस्मत रही आपकी, तो रखा हुआ आ सकता है, बट जनरली नहीं आता। इससे क्वेश्चन आता कैसे ये मैं बता देता हूं। ज्यादातर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे। और कैसे आता है? What is skill? Explain it। अब आप बोलेंगे सर स्किल को कैसे एक्सप्लेन करें? देखिए कोई ना कोई जो गेम होता है उसकी कुछ कॉमन एक नॉर्मल स्किल्स होती है, बट हर एक पर्सन अपने अंदर स्किलफुल पर्सन होता है या उसके अंदर अपनी खुद की स्किल होती है। लाइक आपने फुटबॉल में देखा होगा बहुत सारे लोग फ्री स्टाइल फुटबॉल खेलते हैं। फ्री स्टाइल मीन्स जगलिंग कर रहे हैं या फिर बॉल अपने नेक पे रख रहे हैं ऊपर पैर से मार के, तो ये फ्री स्टाइल हो गया एक तरह से, ठीक है। तो फ्री स्टाइल की बहुत सारी चीजें होती हैं जो वो अपने प्लेइंग फील्ड में भी यूज करते हैं, तो वो उनकी क्या होती हैं? वो उनकी स्किल्स होती हैं। स्किल जो होती हैं वो आपका जो भी फिजिकल टास्क होता है आपके स्पोर्ट्स में, उनको परफॉर्म करने में हेल्प करता है और बिल्कुल स्मार्टली परफॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। या फिर हम बोले स्किल हमारा वो मूवमेंट होता है जो हम किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड में परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में इसका आंसर आपके सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो आपका पार्ट आता है वो डोपिंग का आता है, ठीक है। तो डोपिंग में आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज डोपिंग, तो मैंने आपको डोपिंग बता दिया है। जनरली नहीं पूछा जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। इसके बाद में जो क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है वो आपके सामने लिखा है, व्हाट आर प्रोहिबिटेड सब्सटेंस एंड डिस्क्राइब देयर इफेक्ट। मींस जो भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस हैं आपके
वो बताइए कौन कौन से हैं और उनके इफेक्ट बताइए। तो आप सबको पता है प्रोहिबिटेड सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, वो सब्सटेंस जो वाडा ने, वाडा क्या है आप सबको पता है ना, VADA वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसने मना कर रखा है कि हम इन प्रोडक्ट्स को स्पोर्ट्स में यूज नहीं करेंगे। और प्रोहिबिटेड सब्सटेंस एक तरह के वो सब्सटेंस भी होती है जो कोई पर्सन अपनी बॉडी में इनटेक करता है और उससे उसकी बॉडी को नुकसान होता है। आई होप क्लियर हो गया ना। तो प्रोहिबिटेड सब्सटेंस आप सबको पता है, स्टिमुलेशन हो गया, नार्कोटिक्स हो गया आपका, ठीक है, आपका बीटा ब्लॉक्स हो गया, तो ये सारे आपके क्या है, प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है। तो उसको लिखना कैसे ये समझ लीजिए, और आंसर इसका आपके सामने आ रहा होगा, बिल्कुल ऐसे ही लिख देना। सबसे पहले लिखिएगा प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, नंबर 1 स्टिमुलेशन, ठीक है, सेकंड आप लिखेंगे इसमें नार्कोटिक्स, थर्ड आप बीटा ब्लॉक्स लिखेंगे, ऐसे ही आप लिख देंगे कम से कम 5, ठीक है, 5 मार्क्स का है तो आप 5 लिख दीजिए या 6 लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद में इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करना है कि जो आपका नार्कोटिक्स है इसमें कौन सा ड्रग आता है आपका, जैसे गांजा है ये आता है, ठीक है, और ये क्या इफेक्ट डालता है हमारी बॉडी पे, ये हमारी बॉडी को स्लो डाउन कर देता है, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद में स्टिमुलेशन है आपका ये, तो इसमें आपका कैफीन आता है, ठीक है, ये हमारे सीधा कार्डियो नर्वस सिस्टम पे सीधा जाके इफेक्ट करता है। उससे क्या करता है, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की एक्सरसाइज करने की ड्यूरेशन को बढ़ा देता है। जैसे आप सबको पता है जिम जाने से पहले कोई बच्चे ब्लैक कॉफी पी के जाते हैं, क्यों पी के जाते हैं, ताकि उनकी जो वर्कआउट की ड्यूरेशन है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो क्लियर हो गया, ऐसे ही आपको ये सीधा सीधा लिखना है और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। आंसर आपके सामने आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको मैंने क्लियरली बता दिया है इस चैप्टर में आएगा क्या। अगर बहुत ही खराब किस्मत रही तो बस इतना पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट इज अल्कोहल, और कुछ तरीके बताइए जिससे हम किसी भी पर्सन का अल्कोहल छुड़वा सके। तो इट इज़ अ कॉमन क्वेश्चन, आप अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है। बस यही आपके सामने है। इसी के साथ हमारी रिवीजन सीरीज खत्म होती है, पर हम लोग का साथ खत्म नहीं होता। मेरे सारे जो भी 11th के बच्चे हैं मेरे चैनल पे, वो सब मेरे से 12th में भी आगे पढ़ेंगे। आई होप मैंने इतना अच्छा पढ़ाया होगा कि आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। और प्लीज़ अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर वी ऑल विथ यू, एंड थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 11 स्टूडेंट, इसी के साथ जो भी आपका स्कोर आता है एग्जाम में, प्लीज़ जब भी रिजल्ट आए एक बार शेयर ज़रूर करिएगा कमेंट सेक्शंस में। अच्छा लगता है देख के कि बच्चे बोलते हैं सर 80 मार्क्स आए या 90 मार्क्स आए। और उसके बाद में बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवर चैनल। जो अपना ये चैनल है इसको शेयर कीजिए बहुत बच्चों के साथ, जितनों के साथ आप कर सकते हैं, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, क्लासमेट्स, और अपनी इस फैमिली को बड़ा बनाइए, ठीक। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं एक बार लाइव ज़रूर आऊँगा ताकि हम लाइव सेशन करके डाउट्स क्लियर कर सके। ओके, थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।